गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास में हम सबसे पहले पोएम स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास में के सिलेबस में बेटा 5 पोएम दे रखी है। फर्स्ट है बेटा ए बॉय सॉन्ग, ए बॉय सॉन्ग। एक है बेटा नोबल नेचर, द होप, सेवन एजेस ऑफ ए मैन। और बेटा पोएम है द स्नेयर। और क्लास में बेटा 5 पोएम है, ए बॉय सॉन्ग, नोबल नेचर, द होप, सेवन एजेस ऑफ ए मैन, और फिर द स्नेयर। बेटा इंग्लिश में जो पोएट्री है वो 10 मार्क्स की होती है, 10 नंबर की होती है। तो सबसे पहले बेटा पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोएम बेटा ए बॉय सॉन्ग। बेटा हम इसको पढ़ते हैं ना। इंग्लिश में जो भी पोएम लिखी जाती है उसका कोई ना कोई पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेशन के लिए पोएम लिखी जाती है। कभी ने जो ये ए बॉय सॉन्ग पोएम लिखी है किस पर्पज से लिखी है बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से द पोएट अपील्स टू द पीपल। इस कविता के माध्यम से कवि लोगों से अपील करता है दैट कि we should not catch the birds। हमें पक्षियों को पकड़ना नहीं चाहिए। we should leave them free। We should leave them flying free। हमें उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। इसको बेटा बर्ड्स पक्षियों को। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से द पोएट अपील्स टू द पीपल। कवि लोगों से अपील करता है दैट कि वी शुड नॉट कैच द बर्ड्स। हमें पक्षियों को पकड़ना नहीं चाहिए। We should leave them flying free। हमें उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। बेटा इस पोएम में 3 स्टेंज है। फर्स्ट स्टेंज है बिकॉज I said no snare but leave them flying free। All the birds in the air। बेटा यहाँ पे एयर से मीन किससे है? स्काई से ना। belong to me। बेटा पोएम की फर्स्ट 4 लाइन है, फर्स्ट स्टेंजन। इसका ट्रांसलेशन देखते बेटा, बिकॉज क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, मैं कोई जाल नहीं फैलाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता हूँ। बेटा देम किसके लिए? यहाँ पे बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए। ऑल द बर्ड्स इन द एयर, एयर मीन स्काई, आसमान में जो सभी पक्षी हैं बिलोंग टू मी, मेरे से संबंध रखते हैं। बेटा किससे संबंध रखते हैं? कवि से। कौन रखते हैं? आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षी। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं फैलाता, बट लिव देम फ्लाइंग फ्री, मैं उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता हूँ।
ऑल द बर्ड्स इन द एयर, आसमान में जो सभी पक्षी हैं, बिलोंग्स टू मी, मेरे से संबंध रखते हैं। बेटा किससे संबंध रखते हैं? कवि से। कौन रखते हैं? बर्ड्स। बेटा यहाँ से क्वेश्चन तैयार होता है, फर्स्ट क्वेश्चन इस स्टेज से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, सभी पक्षी कवि से संबंध क्यों रखते हैं? बेटा क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, सभी पक्षी कवि से संबंध क्यों रखते हैं? बेटा इसका आंसर हो जाएगा, इसके रिप्लाई इसी से देखना। ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, सभी पक्षी कवि से संबंध रखते हैं, बिकॉज क्योंकि he does not set any फैलाना भी चला ना बेटा में, any snare to catch them, क्योंकि वो उनको पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं फैलाता है। बेटा them यहाँ पे किसके लिए है? बर्ड्स के लिए। He leaves them free, वह उन्हें स्वतंत्र छोड़ता है, for flying, उड़ने के लिए। बेटा दोबारा से इसको करें। क्वेश्चन बेटा, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, सभी पक्षी कवि से संबंध क्यों रखते हैं? बेटा इसका रिप्लाई है, ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, सभी पक्षी कवि से संबंध रखते हैं, बिकॉज क्योंकि he does not set any snare to catch them, वह उनको पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं फैलाता है। सेट बेटा फैलाना होता है, स्नेयर जाल, कैच नहीं पकड़ना। बेटा अभी them किसके लिए है? बर्ड्स के लिए। दोबारा ये करो, he does not set any snare to catch them, वह उनको पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं फैलाता है। He leaves them free for flying, वह उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है। बेटा समझ में आ गया ना, पक्षी कवि से संबंध क्यों रखते हैं? समझ में आ गया? यही क्वेश्चन बेटा इस स्टेंज से तैयार होता है। दूसरा बेटा, दूसरा स्टेंज है, from the blueprint on the soul, बेटा सोल टाइप ऑफ सब, एक प्रकार की झाड़ी है ना, आप इसे झाड़ी बोल सकते हो। फ्रॉम द ब्लूटूथ ऑन द सोल, झाड़ी के ऊपर बैठी हुई ब्लूटूथ नाम की चिड़िया। फ्रॉम द ब्लूटूथ ऑन द सोल, झाड़ी के ऊपर बैठी हुई ब्लूटूथ चिड़िया से लेकर के टू द एंगल ऑन द हाइट, ऊंचाई पे उड़ने वाले बाज ताकि अगले के पास हाइट मुझे बटन। फ्रॉम द ब्लूटूथ ऑन द सोल, झाड़ी के ऊपर बैठी हुई ब्लूटूथ चिड़िया से लेकर के टू द एंगल ऑन द हाइट, ऊंचाई पे उड़ने वाले बाज ताकि अनकेज्ड, बिना किसी बाधा के, बिना किसी बंधन के, दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट,
अनगेज्ड बिना किसी बाधा के, दे कम एंड गो फॉर माय डिलाइट, वे मेरी प्रसन्नता के लिए आते और जाते हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए उड़ते हैं। आड़े जाने में मतलब किसी बेटा उड़ने से कौन उड़ते हैं? पक्षी। फ्रॉम द ब्लूटूथ ऑन द सोल, सोल बेटा एक प्रकार की झाड़ी, झाड़ी के ऊपर बैठी हुई ब्लूटूथ चिड़ियाओं से लेकर के टू द एगल ऑन द हाइट, ऊंचाई पे उड़ने वाले बाज तक, अनकेज्ड बिना किसी बाधा के, दे कम एंड गो फॉर माय डिलाइट, वे मेरी प्रसन्नता के लिए आते और जाते हैं। बेटा दूसरा जो स्ट्रेंथ है, इससे क्वेश्चन तैयार होते हैं। बीच बर्ड्स डज द पोएट मेंशन in the poem particular, इस कविता में which word does the poet mention मनोरंजन in the poem in particular, इस कविता में विशेष तौर से कवि ने कौन से पक्षियों का वर्णन किया है? बेटा इसका रिप्लाई जो आएगा, the poet mention two birds in the poem, कविता में कवि ने दो पक्षियों का वर्णन किया है। बेटा फर्स्ट हो जाएगा ब्लूटूथ और सेकंड है बेटा एगल। कौन से दो पक्षियों को वर्णन किया है? ब्लूटूथ और एगल। दोबारा से देखो बेटा, विच बर्ड्स डज द पोएट मेंशन इन द पोएम इन पार्टिकुलर, विशेष तौर से इस कविता में या कविता में कवि ने कौन से पक्षियों का वर्णन किया है? बेटा इस स्टेंजे में कौन से पक्षियों का वर्णन था अभी? ब्लूटूथ और दूसरा कौन सा है? एगल। दो ही तो ना। द पोएट मेंशंस टू बर्ड्स इन द पोएम, कविता में कवि ने दो पक्षियों का वर्णन किया है। फर्स्ट बेटा ब्लूटूथ, दूसरा कौन सा है? एगल। बेटा इसी स्टेंजे से एक क्वेश्चन और तैयार होता है। क्वेश्चन है why are the birds able to come and go for that poet's joy? Why are the birds able to come and go for the poet's joy? कवि की प्रसन्नता के लिए पक्षी आने और जाने में किस प्रकार समर्थ है, योग्य है? आने जाने का मतलब किससे बेटा? उड़ने से। कवि की प्रसन्नता के लिए पक्षी उड़ने में क्यों समर्थ है, कैसे समर्थ है? बेटा इसका रिप्लाई रहेगा, द बर्ड्स आर एबल to come and go for the poet's joy. The birds are able to come and go for the poet's joy. कवि की प्रसन्नता के लिए पक्षी आने और जाने में समर्थ है, उड़ने में समर्थ है। क्यों बेटा? बिकॉज, क्योंकि they are engaged, वे बिना किसी बंधन के, वे बिना किसी बंधन के हैं। and the poet does not set any snare to catch them, कभी उनको पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं फैलाता है। He leaves them
फ्री फॉर फ्लाइंग, वह उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है। बेटा ध्यान देना, why are the birds able to come and go? come and go mean flying उड़ने से है ना, for the poet story, कवि की प्रसन्नता के लिए पक्षी उड़ने में कैसे क्यों समर्थ है, कैसे समर्थ है? बेटा इसका रिप्लाई जाएगा, the birds are able to come and go for the poet's joy, कवि की प्रसन्नता के लिए पक्षी उड़ने में समर्थ है, because क्योंकि they are uncaged, वे बिना किसी बंधन के हैं, and और the poet does not set any snare to catch them, कवि उनको पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं फैलाता है, he leaves them free for flying, वह उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है। बेटा दोबारा से रिपीट करें इसको, थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से द पोएट अपील्स टू द पीपल, कवि लोगों से अपील करता है दैट कि वी शुड नॉट कैच द बर्ड्स, हमें पक्षियों को पकड़ना नहीं चाहिए, वी शुड लीव देम फ्लाइंग फ्री, हमें उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। बेटा इस पोएम में पहला स्टेंज है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं फैलाता, कौन नहीं फैलाता बेटा? पॉइंट, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता हूँ, लीव यानी छोड़ना, देम यानी उनको, बेटा देम किसके लिए? बर्ड्स के लिए, फ्लाइंग उड़ना, फ्री यानी स्वतंत्र, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता हूँ। बेटा किसको छोड़ता है? बर्ड्स को। ऑल द बर्ड्स इन द एयर, एयर मीन स्काई, आसमान में जो सभी पक्षी हैं बिलोंग टू मी, मेरे से संबंध रखते हैं। बेटा पहले स्टेंज से क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, सभी पक्षी कवि से संबंध क्यों रखते हैं? इसका रिप्लाई होगा बेटा ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, सभी पक्षी कवि से संबंध रखते हैं, बिकॉज क्योंकि he does not set any snare to catch them, तो उनको पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं फैलाता है। बेटा them किसके लिए है? बर्ड्स के लिए। he leaves them free for flying, he leaves them free for flying, वह उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है। बेटा दूसरा स्टेज है from the blueted on the soul, सोल एक प्रकार की झाड़ी, झाड़ी के ऊपर बैठी हुई ब्लूटूथ चिड़िया से लेकर के टू द एगल ऑन द हाइट, ऊंचाई पे उड़ने वाले बाज तक, अनकेज्ड बिना किसी बाधा के, दे कम एंड गो फॉर माय डिलाइट, वे मेरी प्रसन्नता के लिए आते और जाते हैं। आने जाने का मतलब क्या बेटा? उड़ने से किसकी प्रसन्नता के लिए? कवि की प्रसन्नता के लिए। बट इस स्टेंज जैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हिच बर्ड्स डज द पोएट मेंशन इन द पोएम इन पार्टिकुलर, which birds does the poet mention, वर्णन करना, in the poem in particular, particular मतलब विशेष तौर से, इस कविता में कवि ने कौन से पक्षियों का विशेष तौर से वर्णन किया है? इस स्टेज में बेटा कौन से थे? ब्लूटूथ एंड एगल। तो देखना the poet mentions two birds in the poem, कवि ने इस कविता में दो पक्षियों का वर्णन किया है। फर्स्ट क्या बेटा? ब्लूटूथ, और सेकंड क्या है? एगल बाज। इस दूसरा क्वेश्चन बड़ा बेटा, व्हाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट्स जॉय, कवि की प्रसन्नता के लिए पक्षी आने और जाने में किस प्रकार समर्थ है, उड़ने में किस प्रकार समर्थ है? बेटा इसका रिप्लाई है द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट्स जॉय, पक्षी कवि की प्रसन्नता के लिए उड़ने में समर्थ है, बिकॉज क्योंकि दे आर अनकेज्ड, वे बिना किसी बाधा के, बिना किसी बंधन के हैं, एंड द पोएट डज नॉट सेट एनी स्नेयर टू कैच देम, और कभी उनको पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं फैलाता है, ही लीव्स देम फ्री फॉर फ्लाइंग, वह उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है। बेटा दो स्टेंज क्लियर। इसके बाद में थर्ड स्टेंज आ, बेटा इसका थर्ड स्टेंज है एंड सो दैट sunwards वे
I soar on the eagle's wings and in my heart all day the brooded sings। बेटा इसको यहाँ से स्टार्ट करें ना, थर्ड लाइन दूसरे की लाइन से स्टार्ट करेंगे इसका ट्रांसलेशन। सोर मीन किसी चीज के ऊपर सवारों के ऊपर जाना। आई सोर ऑन द एगल्स विंग, कवि कह रहा है आई सोर ऑन द एगल्स विंग, मैं बाज के पंखों के ऊपर सवार होता हूँ। आई सोर ऑन द एगल विंग्स, मैं बाज के पंखों के ऊपर सवार होता हूँ। बेटा कौन होता है? कवि। एंड सो द सन वाट्स वे, और किस तरफ जाता हूँ? सूर्य की दिशा की तरफ जाता हूँ, या सूर्य वाले रास्ते की तरफ जाता हूँ। एंड और ऑल डे, पूरे दिन भर, इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, द ब्लूटूथ सिंग्स, ब्लूटूथ गाना गाती है, ब्लूटूथ नाम की चिड़िया गाना गाती है। बेटा दोबारा से नहीं करेंगे। आई सोर ऑन द एंगल स्विंग, मैं बाज के पंखों के ऊपर सवार होता हूँ। एंड सो द सन वाट्स वे, और सूर्य की दिशा की तरफ जाता हूँ। एंड और ऑल डे, पूरे दिन भर, इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, द ब्लूटूथ सिंग्स, ब्लूटूथ सिंग्स, ब्लूटूथ गाना गाती है। बेटा ध्यान से देखना है ना। आई सो ऑन द एगल विंग्स, मैं बाज के पंखों के ऊपर सवार होता हूँ। ऐसा पॉसिबल है क्या कवि के लिए? नहीं है। एंड सो द सन वाट्स वे, और सूर्य की दिशा की तरफ जाता हूँ, सूर्य की तरफ जाता हूँ। बेटा ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। बेटा एक क्वेश्चन बनता है इस स्टेंज से, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सन वाट्स वे मीन इन द पोइम? इस कविता में सन वाट में से क्या अभिप्राय है? बेटा इसका रिप्लाई है द पोएटिक इमेजेंस, कवि कल्पना करता है, रियल तो नहीं ऐसा, कवि कल्पना करता है, दैट ही सोर्स on the eagle wings, eagle wings, वह बाज के पंखों के ऊपर सवार होता है। एंड he goes to higher and higher टुवर्ड्स द सन, और वह सूर्य की तरफ बहुत अधिक ऊंचाई पे जाता है। बेटा ऐसे कवि क्या करता है? इमेजिन कल्पना करता है। व्हाट डज द पोएट, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सन वाट्स वे मीन इन द पोएम? इस कविता में सन वाट्स वे से अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है? बेटा इसका रिप्लाई है द पोएट इमेजिन, कवि कल्पना करता है, दैट he soars on the eagle's wing, वह बाज के पंखों के ऊपर सवार होता है। and he goes to higher and higher toward the sun, वह सूर्य की दिशा की तरफ बहुत अधिक ऊंचाई पे जाता है। बेटा ऐसे कल्पना है, रियल थोड़ी है। ऐसा भी बोल सकते हैं इन दिस पोएम, इस कविता में the expression sun words remain toward the sun. इस कविता में सन वर्ड्स में toward the sun, इस कविता में सन वर्ड्स में मतलब है toward the sun, सूर्य की दिशा की तरफ। बेटा दोबारा ये करो, and so the sun words में I saw on the eagle's wings
एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटेड सिंग्स। स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा इसका ट्रांसलेशन? यहाँ से। आई सो ऑन द एगल्स विंग, मैं बाज के पंखों के ऊपर सवार होता हूँ। एंड सो द सनवार्ड्स वे, और कौन से रास्ते की तरफ जाता हूँ? सूर्य वाले रास्ते की तरफ, सूर्य की दिशा वाले रास्ते की तरफ जाता हूँ। एंड और ऑल डे, पूरे दिन भर, इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, द ब्लूटेड सिंग्स, ब्लूटेड नाम की चिड़िया गाती है। बेटा क्वेश्चन होता है से, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवार्ड्स वे मीन इन द पोएम, इस कविता में सनवार्ड्स पे जो अभिव्यक्ति, इससे क्या अभिप्राय है? द पोएट इमेजिन्स, तो ये कल्पना करता है, दैट ही सोर्स ऑन द एगल्स विंग, कि वह बाज के पंखों के ऊपर सवार होता है। एंड ही गोज टू हायर एंड हायर टुवर्ड्स द सन, और वह सूर्य की दिशा की तरफ बहुत अधिक ऊंचाई पे जाता है। बेटा कोई क्लियर ना? इसमें 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, 3 स्टेज है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको समझ गए। थैंक यू।